अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत भरे मैसेजेस की बदौलत मैं भी ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। देखिए, कभी कभी ज़िंदगी में कोई छोटी छोटी सरप्राइजेस भी मिलती हैं तो आपके लिए वो कितनी खुशी का बायस होती हैं, आपके लिए कितनी तमानियत का बायस बन जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे जो खून के रिश्ते हैं वही हमसे प्यार करें। बाज़ औक़ात आपको गैरों की तरफ से इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि आप खुद अपनी किस्मत पे नाज़ां होने लगते हैं। आप अपनी किस्मत पे खुद बहुत रश्क भी करने लगते हैं। जी हाँ, आज मुझे ऐसी ही एक सरप्राइज़ मिली जो कि मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी रूट टचिंग करवाऊं, क्योंकि अक्सर मैं 2 महीने बाद रूट टचिंग कभी करवा लेती हूँ। मोस्टली तो मैं खुद ही कर लिया करती हूँ। आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन मैंने थोड़ी सिकनेस में गुजारे हैं, तो चलो आज मैं बाहर से जाके रूट टचिंग करवा लेती हूँ। रूट टचिंग करवाई तो मैंने कहा चलो अब मैं ज़रा बालों को भी अपने ब्लो ड्राई करा लूँ, वो भी मैंने करवाया। यानी आज मैंने समझ लें कि सुबह से मी डे गुजारा जी। रूट टचिंग करवाने के बाद, बालों की सेटिंग वगैरह करवाने के बाद फिर टाइम इतना हो गया कि घर में लंच का टाइम भी ओवर हो चुका हुआ था। तो मैंने कहा अब इस वक्त ताहिर भाई को जाके क्या तकलीफ़ देनी, कोई तकरीबन 3 साढ़े 3 बज चुके हुए थे। तो मैं करीबी पिंडी क्लब था, वहाँ चली गई। मैंने कहा वहाँ जाके मैं कुछ स्नैक वगैरह ले लेती हूँ। मैं वहाँ चली गई, वहाँ बैठ के मैंने कॉफ़ी पी और साथ मैंने फ्राइड फ़िश मंगवा ली। एक पीस मैंने खाया, बाकी मैं पैक करवा के साथ ले आई। जी हाँ, मीडिया गुजारने के बाद जब मैं घर आई तो मेरे हबी ने कहा मैं आपको एक सरप्राइज़ दूँ। मैंने कहा क्या सरप्राइज़, बताएं मुझे। उन्होंने अपना फ़ोन खोला और उस पे मुझे एक ऐसी चीज़ पढ़ने को दी जिसको पढ़ने के बाद ना सिर्फ मैं मशकूर हुई, थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि जिस खातून ने मेरे बारे में इतने प्यार से इतना अच्छा लिखा हुआ था, उनको मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं थी, ये कौन है, कहाँ है, मैं बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन मैं उनकी दिल ही दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत मेरे बारे में जो लिखा। उसके बाद जो उस पर कमेंट्स आए लातादाद, इतने कि मैं पढ़ 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 के खुद भी थक गई। इतने ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में थी और हर कमेंट जो था ना, वो एक ऐसा कमेंट था जिसको हर औरत मेरा ख्याल सुनना चाहती है। बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, हर औरत ये सुनना चाहती है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। आप पहले भी खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत है। आप पहले भी खूबसूरत थी, आज मज़ीद खूबसूरत है। आप पहले भी खूबसूरत थी, आज ग्रेसफुल है और ज़्यादा ग्रेसफुल है, वेल ड्रेस्ड है, वेल स्पोकन है, और आपकी स्किल्स हमने सीखी हैं आपसे बेताशा। इस तरह के लातादाद कमेंट्स थे और कुछ कमेंट बीच में से पढ़ के मुझे थोड़ी हंसी भी आई और अल्लाह का मैंने शुक्र भी अदा किया। उन्होंने लिखा था क्या वो अभी तक ज़िंदा हैं, हम बचपन में उनको देखा करते थे, क्या कौकब ख्वाजा अभी ज़िंदा हैं, अगर हैं तो अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और सेहतमंद ज़िंदगी दे, ये वो इस तरह करके बहुत खूबसूरत कमेंट थे। उनमें से एक भी ऐसा शख्स या खातून नहीं थी जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ या मैं उनके नाम से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपके ब्लड रिलेशन ही आपसे प्यार करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका अखलाक, आपकी शख्सियत, आपका बर्ताव लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे कर देता है और लोगों को आपसे प्यार के रिश्ते में बांध देता है। जी हाँ, अच्छा, मैं जो सादिया, जिनका नाम है सादिया पेशावर, उन्होंने जो बायोडेटा में कहूँगी वो तो लिखा ही है, बहुत लंबा है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे। एडमिट करना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी तारीफ़ आपको अच्छी लगती है तो एडमिट करें, हाँ, और कहने वाले का शुक्रिया अदा करें। सादिया, मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतने लोगों को मुझसे जोड़ दिया है। उनके कमेंट्स जो हैं
उन्होंने मेरे दिल में मोहब्बत का एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही अच्छा जज्बा मज़ीद बढ़ा दिया है। इन्होंने लिखा है मुसन्नफ़ा, सय्याह, शेफ़, EMDR थेरेपिस्ट और रेकी हीलर, माहिर ग़ज़ाइयत, उस्ताद, मशीर ग़ज़ा, तारीख़ में मास्टर्स की डिग्री, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर रेडियो पर ख़वातीन के प्रोग्रामों की कंपेयर, बेशुमार कुकिंग शोज़ की मेज़बान, चीन, तुर्की, थाईलैंड समेत दुनिया के कई ममालिक से खाने की तरकीब सीखने वाली और सिखाने वाली, जापान से फूलों की तहज़ीन और आराइश का हुनर सीखने वाली 24 से ज़ायद किताबों की मुसन्नफ़ा, जो कि माशाल्लाह 28 किताबें हो चुकी हैं। 24 से ज़्यादा किताबों की मुसन्नफ़ा, खुश शक्ल, थैंक यू वेरी मच, खुश अखलाक, बहुत शुक्रिया, खुश लिबास, कौकब ख्वाजा, तब और अब, और इसके साथ उन्होंने 2 तस्वीरें शाया की हैं। एक तस्वीर तो आपने अक्सर मेरे वीलॉग्स में शुरू में देखी होगी, मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद भी है, और एक कोई रीसेंट तस्वीर थी जो उन्होंने तब और अब के लिहाज से वो तस्वीरें भी साथ में शाया की हैं। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, मुझे खुद भी वो तस्वीरें बहुत पसंद है। यहाँ मेरा हाल है वो टॉप पे लगी हुई है, अभी कैमरे की वो उसमें ज़द भी नहीं है। तो जी, मेरा कहने का, बताने का, आपसे शेयर करने का जो इरादा एकदम अचानक बना वो यही था कि ज़रूरी नहीं कि खून के रिश्ते ही आपके अपने हों। बाज़ औक़ात खून के रिश्ते भी इस तरह से आपको निगलेक्ट करते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि ये वाकई ही हमारे खून के रिश्ते हैं, और बाज़ औक़ात गैर लोग आपको इस तरह आपको प्यार के बंधन में बांध देते हैं कि वो खूनी रिश्तों से भी कुछ ज़्यादा ना सिर्फ बढ़कर होते हैं, बल्कि आपके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल करने में भी मदद देते हैं। इसी तरह हमारे बहुत से ऐसे जानने वाले दोस्त प्यारे हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत रोल अदा किया, इतने हेल्पफुल वो हमारे साथ रहे, हमारी मुश्किलात को हल कराने में मददगार रहे। उनके अगर मैं नाम लूँगी तो काफ़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन ये प्यार के रिश्ते जो है ना, खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। और ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, बल्कि एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रही हूँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं रिश्तों के साथ बंधे रहें जहाँ आपको पता हो कि इनके साथ मेरा कुदरत ने ही रिलेशन बनाया हुआ है, बल्कि दुनिया के भी बहुत सारे ऐसे प्यारे रिश्ते हैं। मैं तो कहती हूँ दुनिया में 2 रिश्ते हैं जो अनमोल हैं और उनका कोई नेमुल बदल नहीं। एक आपका माँ का रिश्ता, एक आपके जीवन साथी का रिश्ता। लेकिन जीवन साथी के रिश्ते में एक छोटा सा ये है पॉइंट कि अगर आपकी ज़हनी हार्मनी हो तो, अदरवाइज़ ज़िंदगी जो है ना जहन्नम से कम नहीं होती। मैंने बेशुमार ऐसे घर देखे हैं जहाँ मियाँ बीवी की ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, और उस घर में क्या होता है, बच्चों की नफ्सियाती सेहत जो है, मेंटल हेल्थ जो है, उस पर उसके क्या क्या असरात होते हैं। मैंने 12 साल मेंटल हेल्थ के उसमें हॉस्पिटल में काम किया है। मुझे पता है कि बचपन के जो है तलख़ वाक़यात इंसानों की ज़िंदगी में बुढ़ापे तक असरअंदाज रहते हैं। जी हाँ, तो माँ का रिश्ता तो अनमोल है, उसका तो वाकई कोई नेमुल बदल, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता उस वक्त तक वो रिश्ता है जब तक उनमें ज़हनी हमआहंगी हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे को बिना कहे दूसरे के दिल की बात जान जाए। वहाँ पे ये रिश्ते जो है ना ये अनमोल हैं। बाकी बच्चों के साथ आपके रिश्ते होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके साथ वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी दुनिया शुरू हो जाती है, उनकी अपनी फैमिली शुरू हो जाती हैं, उनके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं, उनके मसले शुरू हो जाते हैं। वो इसमें बेचारे इस कदर खुब जाते हैं कि फिर उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपके साथ उस तरह जुड़े रहें जिस तरह के मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये मेरे आज के वीडियो का इंसेंटिव था कि जब मैं आई घर
اور میرے ہبی نے مجھے بتایا کہ آج میں آپ کو ایک سرپرائز دیتا ہوں، تو وہ میں نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا آئی فیل سو پراؤڈ آف یو. تو وہ دیکھیں کتنے آپ کے لیے طمانیت کی باعث ہے، کتنا آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ آپ کا جیون ساتھی جو ہے آپ پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اور اس کو آپ کی جو ہے اہمیت کا احساس ہے. جی ہاں، تو یہی تھا آج کا میرا پیغام. خوش رہیے، اپنے گھروں کو اپنے اخلاق سے، اپنی گفتگو سے، اپنے بیہیویئر سے جنت کا نمونہ اگر بنا سکتے ہیں تو دنیا بھی جنت، اور پھر آگے تو اللہ جانتا ہے. جی ہاں، تو اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے. سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی دولت صحت، اس کے بعد اطمینان قلب. روکھی سوکھی کھا کے بھی اگر آپ خوش ہیں تو وہ ان محلوں میں رہنے والے لوگوں سے کچھ زیادہ آپ خوش قسمت ہیں جن کے پاس سکون کی دولت ہے. رہتے تو وہ بہت بڑے بڑے پیلسز میں ہیں، لیکن ان کے پاس سکون قلب نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں. تو آپ بہت امیر ہیں اگر آپ کے پاس سکون قلب ہے. جی ہاں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی حفاظت کیجیے، اس کی قدر کیجیے. قدر تو ہمیں ہر لحاظ سے ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جو میں نے 6 ہفتے ایک پلاسٹر میں گزارے اور اس کے بعد جب میرے ہاتھوں نے حرکت شروع کی تو آپ سوچیں کہ ان انگلیوں کو ہلانا بھی میرے لیے، حرکت دینا بھی میرے لیے کتنی بڑی نعمت تھی کہ میں ان کو ہلا پا رہی تھی، جو کہ نہیں ہلتی تھی اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. میرا جو ہے نا یہ بلب بھی میرا حال ہے مردم پڑ گیا.